तो एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमको वैसे तो 11 आइडेंटिटीज हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैं 4 आइडेंटिटीज पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी पहली 4 आइडेंटिटीज हैं? पहली थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरी बात जरा थोड़ा ध्यान से सुनो तुम लोग, जो मैं गलतियां देख रहा हूं तुम लोगों के साथ, जो तुम लोग कॉमन सी मिस्टेक कर रहे हो। सपोज कल को ऐसे आ जाए 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चे इसको लिख रहे हैं ऐसे 3a का स्क्वायर। और कई बारी अच्छा 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 खासा बच्चा भी खराब करके आता है इस सवाल को। इसको 3a का स्क्वायर नहीं लिखना है, इसको 3a का होल स्क्वायर लिखना है। कि जो स्क्वायर हो रहा है ये पूरे x का स्क्वायर हो रहा है। समझ में आई बात मेरी? ये जो स्क्वायर हो रहा है ये पूरे x का स्क्वायर हो रहा है। फिर 2 इंटू एक्स, एक्स है 3a, y है b, फिर b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, चाहे तुम्हें बहुत अच्छे से आता है या चाहे तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। ब्रैकेट हम लोगों को बचाता है माइनस की गलतियों से, स्क्वायरिंग की गलतियों से, क्यूबिंग की गलतियों से। मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है? देन उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी देखो, इसको मैं ऐसे लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर। देन तीसरी आइडेंटिटी इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देन फोर्थ आइडेंटिटी है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन 4 आइडेंटिटीज पे बेस्ड, अच्छा एक और आइडेंटिटी लिख दें क्या यहाँ पर? चलो इन पे अभी इन्हीं पे बेस्ड हम सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। जैसे कि हम यहां से सवाल उठा लें x प्लस 8 एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। ये कौन सी आइडेंटिटी की शक्ल की तरह नजर आ रहा है? थर्ड या फोर्थ? थर्ड। पर बच्चे क्या करते हैं? फोर्थ। क्यों? क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। वो यही नहीं देखते कि यहाँ y है और यहाँ भी y है, यानी कि यहाँ जो नंबर आ रहा है वहां पर भी वो नंबर आना चाहिए उस ब्रैकेट में। उन्हें बस वो साइन दिखता है ऊपर ऊपर से, तो उन्हें लगता है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी लग रही है, चलो काम खत्म हो गया, आसान हो गया काम हमारा। ऐसे नहीं है, ठीक है? क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 8 एक्स प्लस माइनस 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हो गया ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी बनती है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देखो x की जगह तो x ही जा रहा है, a की जगह क्या जा रहा है 8, b की जगह माइनस 10। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस, हाँ ब्रैकेट में माइनस 10। इसे बोलना सीखो 8 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बहुत होशियार हो, प्लस माइनस करना जानते हो मेंटली, पर वो प्लस माइनस जब एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तब वो माइनस कर देता है हमारे नंबर। यही माइनस हमारे नंबर माइनस कर देता है, ठीक है? इंटू एक्स प्लस ए बी, 8 इंटू माइनस 10।
ठीक है, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10, तो माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10 हो जाएगा माइनस 80, so this will become x square plus 8 minus 10 is plus minus 80, तो फाइनल आंसर बनेगा x square minus 2x minus 80. स्टेप बाय स्टेप, लास्ट क्लास में भी बोला था यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप जाओगे, एक एक स्टेप को काउंट करोगे, फटाफट भी होगा सवाल विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी केयरलेस मिस्टेक. वो बोलते ना सिर्फ मैंने स्कूल जाके केयरलेस मिस्टेक कर दी, एग्जाम में केयरलेस मिस्टेक कर दी, तो केयरलेस होते ही क्यों हो, अप्रोच अपनी केयरलेस वाली रखनी ही नहीं है, एक एक स्टेप रखना है. कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो मैं मेंटली भी सोच सकता हूँ, कर सकते हो, अभी सोच सकते हो, पर उस दिन जब एग्जाम होगा, जब लिमिटेड टाइम होगा, देन व्हाट, देन व्हाट. अभी तो बड़े आराम से हाँ जी ऐसे होगा वैसे होगा तैसे होगा, पर जब एग्जाम होता है, प्रेशर होता है, घंटी बजने वाली है, मैम बोल रही है 5 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स लेफ्ट, तब अच्छा खासा बच्चा खराब करके आता है अपना क्वेश्चन पेपर. क्लियर है? एक और सवाल ले लें, एक और सवाल है. योशिता, अर्नव, उदिशी, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? अर्नव बोल दिया मैंने उसको, अरे सॉरी यार, वो कह रहा सर आर्यन. चलो एक और सवाल है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका. 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5, फर्स्ट का थर्ड पार्ट. क्या लगता है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? वही लग रही है ना जो अभी हमने सॉल्व करी है, x प्लस है x प्लस बी, पर इसको वैसा दिखा देते हैं थोड़ा बनाकर. देखो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4, 3x प्लस ब्रैकेट में माइनस 5, तो ये हो गया x प्लस ए और x प्लस बी. ए की वैल्यू क्या जा रही है हमारी अब 4. अच्छा x की वैल्यू क्या जा रही है पहले ये बताओ. x की वैल्यू 3x, a की वैल्यू, b की वैल्यू -5. वेरी गुड. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो x का होल स्क्वायर. अब यहां की गलती करते तुम लोग, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ऐसे लिख कर आते सीधा आंसर, पर अगर ब्रैकेट लगाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि मुझे सिर्फ x का स्क्वायर नहीं करना, मुझे 3 का स्क्वायर भी करना है. गेटिंग माई पॉइंट? प्लस a क्या है 4 प्लस ब्रैकेट में -5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3x प्लस a इंटू बी, यानी कि 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा -20. तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, 3x -20, प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -1 इंटू 3x -20, तो दिस इज नाउ 9x स्क्वायर -1 इंटू 3 कितना जाएगा -3x और माइनस प्लस, तो -3x -20, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. समझे मेरी बात? समझ गए? चलिए जी, इसको लिख लिया है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. अगर किसी का डाउट था तो लिख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली. मल्टीप्लाई नहीं करना डायरेक्ट.
क्या किया जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 103 को 100 प्लस 3 इंटू 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो यहाँ तो साफ देखकर पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। सिंपल है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 103 को लिख देंगे 105 माइनस 2, वो इसको ऐसे लिखते हैं 105 माइनस 2, और इसको लिखते हैं 105 प्लस 2। ठीक है, तब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तब देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर भी वही नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर भी वही नंबर्स आ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पर मैं बोलूंगा कि ऐसे ही जाओ, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना आसान है, वो तुम मेंटल कर सकते हो, पर तुम यहाँ पर 105 के लिए अपना पेन चलाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। सो इट्स बेटर यू गो दिस वे। ठीक है, बाकी एग्जाम के प्रेशर में क्या चमक जाए वो बात अलग है ना। कई बारी तो इतना आसान सवाल भी टफ लगता है और बच्चे सीधा मल्टीप्लाई करके दिखा के आ जाते हैं, तो उसका कुछ नहीं मिलता जीरो के अलावा। मेरा काम यहाँ पर ये है कि तुम लोगों को आइडेंटिटी पहचानने में मदद हो। बच्चों को अभी तो 4 ही डिस्कस कर रहा हूँ, आगे पूरी टोटल 11 हैं, तो आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हाँ जी इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, अब जैसे इसमें है 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, तो इसको क्या करेंगे हम, 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4, इसको 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 ऐसे लिखना पड़ेगा, 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों, तब जाके x प्लस है एक्स प्लस बी की तरह दिख रहा है ना ये, जहां a की वैल्यू क्या जा रही है, अब पहले x की वैल्यू देखो क्या जा रही है, a की वैल्यू और b की, समझ में आई बात। तो पहले अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी की तरह दिखाओ और वहां आइडेंटिटी भी लिखो, बिकॉज आइडेंटिटी लिखने के भी नंबर होते हैं। अब बच्चे कई बार इसमें ऐसे लिखते हैं इसको, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो देखो 90 का स्क्वायर करना आसान है, 81 100 लिख सकते हो, क्योंकि 9 का 81 होता है और 0 का स्क्वायर करोगे तो 2 0 आ जाएंगे, तो 81 100 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो ऐसे भी जाया जा सकता है यहाँ पर, दैट इज अप टू यू, तुम कैसे सोच रहे हो उस समय या प्रैक्टिस करते वक्त। उसमें मैं कुछ तुम लोगों को सजेशन दूंगा नहीं, जिसमें तुम्हारा हाथ आराम से बैठ जाए, जहां तुम्हारी एक्यूरेसी आए। मेन पर्पस है एक्यूरेसी आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सभी से हो जाएगा, हो जाएगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy। अच्छा, इस क्वेश्चन में किस किस को दिक्कत हुई मुझे बताओ पहले। देखो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत तो ये होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो 9x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y का होल स्क्वायर, और 6xy को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू वाई। बस हमने अपने ही क्वेश्चन को एक अलग रूप दे दिया, हमने अपने क्वेश्चन को एक अलग रूप दे दिया। 9x स्क्वायर, तो 9 का क्या जा रहा होगा स्क्वायर करने से पहले 3, x स्क्वायर, x का स्क्वायर करने से पहले x ही जा रहा होगा, तो इसको 3x लिख दिया। y का स्क्वायर करने से पहले क्या जा रहा होगा, y का होल स्क्वायर जा रहा होगा। ठीक है, जब इन दोनों का स्क्वायर पॉसिबल है तो बीच में हमने लगा दिया प्लस 2
इंटू ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, तो ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। नाउ हमारा ए किसके बराबर जा रहा है? ए जा रहा है 3x के। बी किसके बराबर जा रहा है? बी वाई के बराबर जा रहा है। तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। कहां से नहीं आया? स्प्लिट तो मैंने किया ही नहीं है, ये वाला इसको देखो। एक इंट्यूशन आती है बच्चे को सॉल्व करते वक्त कि यार a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पहले वाले का भी स्क्वायर हो रहा है और आखिरी वाले का भी स्क्वायर हो रहा है। तो जब मैंने देखा कि 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, y स्क्वायर को मैं y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो बीच अब देखो सब में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन तो सब में इसी आइडेंटिटी में लग रहा है ना। अगर सेकेंड आइडेंटिटी लगनी होती तो बीच में माइनस भी होता, पर यहाँ तो माइनस है ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने क्या सोचा कि यार कुछ तो हिंट मिल गया ना मुझे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ही लग रही है यहाँ पर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर में बीच में आता है 2ab, बीच में आता है 2ab या 2xy। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा और इन दोनों नंबर्स को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखा 2 इंटू 3 6 भी होता है, x इंटू वाई xy भी होता है। मेरी बात बन गई। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो मैं प्रैक्टिस से समझ में आएगा, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि यार यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। कई बार सवाल ऐसे दिखते हैं और ये वाली भी नहीं लगती आइडेंटिटी। सेकंड पार्ट में एक बार देखो इसका, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर -2x -80, एक्स स्क्वायर -2x -80। अगर ये सवाल आ गया तुम्हारे पास तब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर -2x -80, इसको फैक्टराइज करना है किसी के पास इस चीज का तोड़? अब देखो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? ये देखो प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं लग रही आइडेंटिटी। यहाँ पे एक में ही माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, पर यहाँ साथ में प्लस आ रहा है, यहाँ पर साथ में प्लस नहीं आ रहा है। तब तुम यहाँ कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो। तब तुम यहाँ क्या करोगे? सही बोला, यहाँ करोगे तुम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना ये। यहाँ तुम करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए और लिखा आ जाए फैक्टराइज, तब कैसे कैसे डिसाइड करोगे? हाँ बोलो क्या? मिडिल टर्म निकाल। अरे मैं ये सिखा रहा हूं कि स्कूल में ये सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए तब तुम्हें लिखा थोड़ी होगा कि आइडेंटिटी की मदद से करो, तब तो सीधे सीधा लिखा होगा फैक्टराइज करो। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं स्प्लिटिंग से जाऊं या फिर मैं प्रॉपर्टी से जाऊं। क्यों? ये तो तुम ही डिसाइड करोगे ना। ये सवाल आ जाए या ये सवाल आ जाए कि यार मैं स्प्लिटिंग से जाऊं या आइडेंटिटी से जाऊं, पहले आइडेंटिटी देखता हूं कि कौन सी लग रही है। ऐसी कोई आइडेंटिटी है जहां पर बीच में भी माइनस आ रहा है और साइड में भी माइनस आ रहा है? ऐसी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं लगाने को, तो मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग करूंगा। तुम इवन अपने एक्सरसाइज 2.4 निकाल के देखो, एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सीधा सीधा फैक्टराइज ही लिखा है ना।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहीं पे, वहां पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दे रखा है। पर एक और चीज तुम लोग देख सकते हो, यहाँ दो वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ एक ही वेरिएबल आ रहा है। जहाँ दो वेरिएबल आएंगे तुम समझ जाओगे कि ये आइडेंटिटी लग रही है। बहुत सारे तुम्हें हिंट मिलेंगे, बहुत सारे हिंट। पहला हिंट तो साइन से मिल जाएगा तुम्हें। तो मैं भी तुम्हारा टेस्ट लूंगा ना, तो मैं फैक्टराइज लिखूंगा और उसमें स्प्लिटिंग के क्वेश्चन भी डाल दूंगा और उसमें आइडेंटिटी के क्वेश्चन भी डाल दूंगा। फिर देखते हैं कैसे तुम लोग पता लगाते हो। तो पता तभी लगा पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ प्रैक्टिस 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 करने से ही बच्चे को पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी, हाँ यार यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं, यहाँ पर स्प्लिटिंग लगेगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? अभी तो तुम लोग कर लोगे क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि आइडेंटिटी कर रहे हैं तो आइडेंटिटी कोई ना कोई लगेगी लगेगी। एग्जाम में थोड़ी आएगा कि हमने ये सवाल एक्सरसाइज 2.5 से उठा के दिया है। तब तो पूरी बुक से आ रहा है सवाल, पूरे चैप्टर से आ रहा है सवाल। तब तो मैं पूरी पांचों की पांचों एक्सरसाइज दिमाग में रख के चलनी है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। मेरा कंसर्न समझ रहे हो? वहां पूरी बुक सोचनी पड़ेगी, यहाँ तो अभी एक एक्सरसाइज सोच रहे हो बस। बता दूंगा क्यों, बता दूंगा। हाँ क्या पूछ रहे हो अर्नब, बोलो। नोट करना है किसी को? करो नोट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देख लीजिए। लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखो दो ही टर्म्स आ रही हैं। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जहां पर सिर्फ दो ही टर्म्स आती हैं? ऑब्वियसली ये वाली आइडेंटिटी आ रही है, और सब में तो तीन तीन आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये दो वाली यही जा रही है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा होगा? एक्स का स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। वाई स्क्वायर कैसे आ रहा होगा? वाई का स्क्वायर करके। और 100 कैसे आ रहा होगा? 10 का स्क्वायर करके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। ए की वैल्यू क्या जा रही है दिव्यांश? ए पूछा है मैंने। आदि ए अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर ए है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें ब्रैकेट के अंदर? क्या दिख रहा है? अरे यहाँ बी की वैल्यू क्या जा रही है? बी की वैल्यू बी जा रही है। सर बी की वैल्यू क्या जा रही है? बोलो। बाय बाय 10। बस खत्म क्वेश्चन, और कुछ करना ही नहीं है। पहले देख तो लो मैं पूछ क्या रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ ए की जगह कौन बैठा है, बी की जगह कौन बैठा है। ए की वैल्यू क्या जा रही है, बी की वैल्यू क्या जा रही है। तू बी की वैल्यू बी बोल रहा है, ए की वैल्यू ए बोल रहा है। ध्यान से सुन तो ले क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ सबके सब क्वेश्चन नंबर 4 पर। सॉरी थर्ड, थर्ड किया ना हमने यहाँ पर, ये अभी थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन तक हमारी ये चार आइडेंटिटीज क्लियर हो चुकी हैं। थर्ड क्वेश्चन तक हमारी ये चार आइडेंटिटीज क्लियर हो चुकी हैं। अब 5 से 8वीं तक आइडेंटिटीज पहले लिखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे का काम। ठीक है।